हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। आई एम धीरज अरोरा एंड आज हम करेंगे क्लास 12th का लेक्चर नंबर 5 एंड यूनिट इज फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होती क्या हैं? They are the imaginary lines. Are the imaginary lines. ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये अपनी तरह से मैंने इमेजिन की हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। Electric field lines, they originate radially outwards. They originate radially outwards. इस तरह से बाहर की ओर जाती हुई हम शो करते हैं। And in negative charge, they terminate inward, या you can say they radially inward. They are radially inward. सो इसलिए हमारा एक फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, वी कैन राइट हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडिली आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडिली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, अंदर की ओर आ रही है। ये एरोज मेरे को शो कर रहे हैं दैट दे आर रेडिली इनवर्ड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ। मैग्नीट्यूड में मेरे को बताता है वो डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव्स द magnitude of field, gives the magnitude of field, means जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा क्या मेरा मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, ये वाले पोजीशन पे देखें, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो मेरी पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाती जा रही हैं, इस पॉइंट पे देखें तो दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो दैट मीन्स फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पे पास है, और इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इन पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड कम है। ये पॉजिटिव चार्ज था, मैंने यहाँ पे कितनी लाइंस शो करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने शो करी है 4। तो इट मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, कम है। However, it also depends upon magnitude also depends upon the angle between the lines। ये वाले एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है जी। अगर जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड कम, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। यहाँ पे एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल कंपैरेटिवली इस एंगल से कम है, राइट। सो अगर मैं इसको इस तरह से परपेंडिकुलर ले लेता हूँ तो दिस एंगल विल बी अप्रोक्सीमेट ऑफ 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल मेरा 45 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड
इसका ज्यादा हुआ बिकॉज यहाँ पे एंगल मेरा क्या है, कम है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम होगा, राइट। सो इट मीन्स डेंसिटी ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। और डेंसिटी हम किस तरह से नोट कर सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ एंगल भी नोट कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ कि हाउ मच दे आर क्लोजर टू ईच अदर। वी आर नॉट गोइंग टू at that moment we are not going to measure the angle between them, we are just going to see how they are close to each other. For example, अगर मैं बोलूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एक मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, तो कौन सी फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है? इस केस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मेरा कम होगा, बिकॉज यहाँ पे दे आर डेंसर एंड यहाँ पे डेंसिटी दे जो है वो मेरी कम है। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। यस, प्रॉपर्टीज में सबसे हम पहले पढ़ते हैं, दे ओरिजिनेट from positive charge and terminate at negative charge। पॉजिटिव चार्ज से वो क्या होती हैं, ओरिजिनेट करती हैं इस तरह से, और अगर ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरह से यहाँ ओरिजिनेट हुई और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे ऊपर क्या हुई, टर्मिनेट हुई, खत्म हुई। यहाँ पे अगर इस तरह से शो करूं, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हुई, राइट। इस तरह से ये इस तरह से जाती हैं, ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये साइकिल इस तरह से चलता नहीं रहता है, इसमें ये चीज रहती है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में करते हुए हैं कि अगर ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उसमें क्या होता था, कंडक्टर के अंदर भी ये फील्ड लाइंस इस तरह से शो करते थे हम, एंड दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और फिर कंडक्टर के अंदर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस तरह का केस नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, बस एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पे क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी में वो कहता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the conductor, or you can say to the charge also। जैसे सपोज ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इस तरह से। तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलरली निकलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे भी एक निकल रही है फील्ड लाइन, यहाँ पे भी मेरी फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे भी मेरी फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये मेरी जो फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको इस तरह से भी शो कर दूं, ये मेरे पास सपोज कंडक्टर है, तो फील्ड लाइंस जो मेरी होंगी वो समथिंग लाइक दिस होंगी, एंड here it will be like this, they will be perpendicular to the surface। Next we move on to our third point। थर्ड पॉइंट पे वो मेरे पास कहता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is directly proportional to amount of charge. जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज। ठीक है, इसको हम आगे और इलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी क्या है, ज्यादा है, राइट, और यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो उससे क्या होगा, दिस इज माई थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे क्या होगा, कम। क्यों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी यहाँ पे क्या है, कम है, और यहाँ पे मेरी क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस formed is directly proportional to magnitude of charge। जैसे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये एरोस तो मेरे को शो करते हैं कि ये क्या है, मेरी डायरेक्शन शो कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड कैसे फॉर्म बताएगा, ये मेरे को ये बताएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर्म्ड, उतने ज्यादा क्या होगी मैग्नीट्यूड। जैसे अभी हमने करा था कि अगर मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, ये इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, और कंपैरेटिवली इन पॉइंट्स पे क्या है, मैग्नीट्यूड कम है। सो इसलिए जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डिपेंड करेगा, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मेरे पास मिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity. Next we move on to our fifth property, which says field lines repel positive charge and field lines attract negative charge. फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और नेगेटिव चार्ज को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। कैसे, अभी हम 6th और 7th पॉइंट में यही दोनों चीजें करेंगे। 6th पॉइंट प्रॉपर्टी में वो बोलता है फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, से दिस इज माई पॉजिटिव प्लस क्यू एंड दिस इज माई नेगेटिव चार्ज, राइट। So this is my positive charge and this is my negative charge. Both are unlike charges. अब इनके अंदर क्या होने वाली है, अट्रैक्शन, both are attraction। तो मैं इसके बीच में एक हल्की सी लाइन इस तरह से शो कर देता हूं। अब ये अट्रैक्शन कैसे होगी, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडनली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। They originate from positive and terminate at negative. Similarly, we can draw one more also. इस तरह से, similarly from here also, like this. और बाकी की जो फील्ड लाइंस होंगी वो मेरी इस तरह से बाहर आती हुई शो करेंगे हम, और यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। और इस केस में हम कैसे शो करेंगे, एरोस जो होंगे नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर करते हुए शो करेंगे हम, लाइक दिस, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, फील्ड लाइंस मेरी टर्मिनेट हो रही हैं। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट में वो कहता है फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। फील्ड लाइंस सेवंथ प्रॉपर्टी में कहता है वो फील्ड लाइंस exert lateral pressure. Field lines exert lateral pressure during repulsion between like charges. अब like charges दोनों हम क्या करते हैं, इस बार पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं। पहले हमने क्या करा था, नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया। अब लाइक चार्जेस लेने हैं मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के दोनों चार्जेस अब पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। अब क्या होने वाला है, यहां से ये फील्ड लाइन इस तरह से यहां निकलेगी और इस तरह से वापस आ जाएगी बिकॉज ऑफ लेटरल प्रेशर। बिकॉज ऑफ लेटरल प्रेशर ये जो होगी फील्ड लाइन इस तरह से कुछ अपना रास्ता मोड़ लेगी। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली फ्रॉम हेयर ऑल्सो ये जो फील्ड लाइन है वो इस तरह से चली जाएगी, ये फील्ड लाइन इस तरह से, एंड सो ऑन। अगर इस तरह से शो करें यहाँ पे इस तरफ, they will also like this, they will be also like this. Similarly from here also we can show, यहाँ नीचे की ओर भी दिखा सकते हैं हम, this will be like this, originate हो रही हैं। You can see here the arrows का ध्यान आप लोगों ने जरूर रखना है यहाँ पे, because arrows are very important. For positive charge it will be radially outwards and for negative charge it will be radially inwards. Next 8th property के ऊपर चलते हैं हम। Field lines never intersect with each other. Field lines never intersect with each other से पहले बताते हैं कि टेंजेंट के बारे में। पहले बताते हैं हम टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन electric field line at any point gives the direction of electric field ये मेरी प्रॉपर्टी 8। सो ये कैसे, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, से दिस इज माय नेगेटिव चार्ज, ये इस तरह से शो कर देते हैं, दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो पोजीशन है ये क्या करती है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली पॉइंट ले लेता हूँ तो ये मेरे को डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली इफ आई टेक पॉइंट हेयर एंड ड्रॉ ए टेंजेंट हेयर एंड इट शोज मी द डायरेक्शन। सिमिलरली हेयर इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट एंड व्हाट इज ए टेंजेंट? टेंजेंट इज ए टचिंग लाइन एट एनी पॉइंट टू दी circle, actually we say
तो यहाँ पे रेडियल ये है ये, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू next point, which is our ninth point, which says electric field lines never intersect each other. ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इस तरह से नहीं हो जाती, एक इस तरह से एक इस तरह से. ऐसा क्यों? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे को डायरेक्शन ये वाली देगा. यहां पे अगर मैं शो करता हूं तो ये मेरे को डायरेक्शन इस तरफ देगा, विच इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो है डायरेक्शन दो तरफ हो जाए, राइट. सो उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगी, आइदर दिस वन और दिस वन. इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ electric field lines gives the magnitude of electric field, gives the magnitude of electric field. ये कौन सा नंबर हो गया ये? This will be I think 10. आप इसको चेक कर लेना कौन सा नंबर है ये. दिस इज आइदर नंबर 10 और 11. यू जस्ट चेक इट आउट. सो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना ज्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जितनी ज्यादा क्लोजर होंगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. इसी के साथ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, जेई मेंस का भी क्वेश्चन है ये. सो इस तरह से इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही हैं. अब मेरे को एक बात बताओ, इस साइड कौन सा फील्ड चार्ज होगा? ओरिजिनेट हो रही है लाइंस, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. सो इस केस में अगर मैं केस 1 ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई ए इज ग्रेटर देन ई बी एंड सेकंड ई सी इज ग्रेटर देन ई बी. थर्ड केस ई ए इज इक्वल टू ई सी. विच वन इज ट्रू? तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ई ए ग्रेटर देन बी है, बिकॉज यहाँ इस पोर्शन में डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ज्यादा है, और इस पोर्शन में डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कम है. So EA is greater than EB. So this point is correct. Then इस पॉइंट में भी देख लेते हैं, EC is greater than EB, तो मेरा ये वाला पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है. EA इक्वल टू EC, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, बिकॉज दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो ऑल ऑफ द अबाउ
वाला जो ऑप्शन होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ऑल ऑफ दी अबव इसमें क्या कहलाएगा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट which is your 11th point, it says parallel straight and equidistant or equispaced, also you can say equispaced field lines represent uniform electric field। ये क्या करते हैं? पैरेलल स्ट्रेट, दीज आर पैरेलल, इक्विड स्ट्रेट है, पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्विडिस्टेंट और इक्विस्पेस्ड है। तो इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी विल बी इक्वल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, दैट ऑल विल बी इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero। दैट इज, अगर ये मेरे पास कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मेरा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन्स कि जो मेरा चार्ज है वो क्या है? रेस्ट पे है। चार्ज जो मेरा है, चार्ज इज एट रेस्ट, ये कहलाएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो दिस विल बी बाई 12th। आफ्टर दिस वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 13, very interesting, which says near view and far view of electric field lines is different। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं या क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है? हम माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें हम नियर व्यू और फार व्यू के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे? सपोज मेरे पास चार्ज है यहाँ पे +2q, एक मैं चार्ज ले लेता हूं -q। यहां से मेरे पास, इसको इस तरह से शो कर लेते हैं पहले। से यहां से मेरे पास 4 फील्ड लाइंस इस तरह से आई,
क्या होंगी, यहाँ पे टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज है। और ये +2q है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या होंगी 8, बिकॉज ये डबल है चार्ज। तो ये 8 फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी, 1 2 3 4 5 6 and then 7 and this is my 8। सो इस तरह से आएंगी। और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसमें क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये क्या करेंगी, एक इससे कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी वाली जो है, ये वाली जो है, एक इससे कनेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली फ्रॉम हेयर एक इससे कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी जो है इससे कनेक्ट हो जाएगी, राइट। दिस इज व्हेन आई एम नियर लुकिंग फ्रॉम, दिस इज नियर व्यू, दिस इज द नियर व्यू, कि जब मैं उसको पास से देख रहा हूँ, बहुत पास से देख रहा हूँ, और मेरे पास एक +2q चार्ज है, एक -q चार्ज है, यहाँ पे +2q चार्ज और -q चार्ज, एंड इट विल बिकम +q चार्ज। और मेरे को जो दिखाई देगा कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो चार्ज मेरे को दिखाई देगा, ये वाली एक 1 2 3 4 इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इनको मिटा देता हूं तो ये मेरे को कुछ इस तरह से दिखेगा। बट दिस इज नॉट द करेक्ट way to be shown the electric field lines, because electric field lines should be symmetrical। वो क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर ये 4 हैं तो 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो ये कुछ मेरे को, जब मैं दूर से देखूंगा, वो मेरे को कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। इसी को मैं रब करने जा रहा हूं। ये वाली जो फील्ड लाइन है, ये वाली फील्ड लाइन इस तरह से चलेगी और इस तरह से मुड़ जानी है इसने, लाइक दिस। सिमिलरली ये वाली जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन will move from here and due to repulsion it will move like this। और जब मैं इसको दूर से देखूंगा तो ये चार्ज मेरे को इस तरह से शो करेगा। one will be here, one will be here, one will be here and the other will be here, which is the correct representation of the field line। and this is my far view, this is my far view and this is also my far view। in this way ये मेरी फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हो गई। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरह से कर लेना, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाउएवर इससे पहले वाला लिंक भी मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। And still if you are facing any difficulty, then give me, write your comments in the comment box. Till then, goodbye and thank you.